सकते हैं मानवर कांसीराम साहब और सुश्री मायावती और मानवर कांसीराम साहब हैं, जिनकी तस्वीरें मायावती के जी के साथ जो यूपी के मुख्यमंत्री थी उनके साथ लगा है। और दिखाइए, ये सब दिखाइए और इधर भी आइए आप, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा तमाम उन तस्वीरों को। हाँ दिखाइए। और कुछ लोग कहते हैं इस बात को लेकर कि मायावती ने क्यों अपनी तस्वीर मानवर कांसीराम के साथ मानवर कांसीराम साहब के साथ लगाई या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ लगाई थी तस्वीरें। तो मैं साफ शब्दों में मैं दिखा दूं तो ये लिखा है साफ शब्दों में, देखिए, मैं अपने अनुयायियों एवं शुभचिंतकों को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि अत्यंत ज़रूरी समझती हूँ कि मेरे जीते जी और मेरे प्रतिमा जो दलितों एवं उपेक्षित वर्गों के लिए मार्गदर्शन है। और मानवर कांसीराम साहब के साथ यह स्थापित की गई, यह केवल उनकी इच्छा विल के अनुसार है। मायावती जी इस बात का पुष्टि करते हैं कि जो मायावती जी की तस्वीरें हैं मानवर कांसीराम साहब के साथ, वो इस इच्छा जताते हुए यह कहती हैं कि हमने अपने मन से अपने जीते जी इस तस्वीरों को स्थापित नहीं किया। तो ये साफ शब्दों में देखिए मानवर कांसीराम साहब जी के इच्छा से तस्वीरों को लगी थी। और आपको और दिखाइए, इधर आइए, इधर भी थोड़ा प्रकाश डाल के दिखाइए सौरभ जी। देखिए तमाम तस्वीरें हैं, मैं कहूँगा कि आप दिखाइए इन तस्वीरों को। आप देखिए गौतम बुद्ध जी की तस्वीरें हैं और ये डॉक्टर आप इधर भी दिखाइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के मसौदा कर रहे थे। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर भीमराव जी की तस्वीरें हैं। और इधर भी आप थोड़ा सा प्रयास डाल के दिखाइए इन तस्वीरों को, जो कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा इस कार्यस्थल बनाया गया है। आप ये तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो मैं बता दूं, ये तस्वीर उस समय की है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सत्याग्रह स्थापित किया था, उस समय की ये तस्वीरें हैं। जब 1930 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब पानी ग्रहण पहली बार किया था, तब उन्होंने सत्याग्रह पे जाकर उन्होंने उस पानी को अपने हाथों से पहली बार उस तालाब में जाकर पानी पिया था। तो आप उन तस्वीरों को मायावती ने स्थापित करा है। और मैं बता दूं कि आप साफ शब्दों में अगर देखेंगे तो आप लिखा है महाड़ सत्याग्रह के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिनांक 3 मार्च को सन 1930 को नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों को प्रवेश दिलाने के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। अमन। कहाँ से आए हो अमन? मैं तो आया हूँ बदायूं से। बदायूं से। कैसा लगता है ये पार्क? ये बहुत अच्छा पार्क है भैया, मायावती जी ने बहुत बढ़िया पार्क बनाया है, ये तो अच्छा। देखने योग्य है। बढ़िया है जी। आप इस पार्क को कैसे देखते हैं? एक धार्मिक के तौर पे देखते हैं या फिर विकास के तौर पे इसे देखते हैं? इस पार्क को तो एक हिसाब से विकास के तौर पे माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पार्क है। हर जाति बिरादरी के हर धार्मिक लोग आते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोग आए। मायावती जी ने बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मायावती की जाति के ही लोग आए, मतलब सारे लोग आते हैं। मतलब बहुत अच्छी एरिया है ये, कुल मिला के देखने योग्य। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि मायावती ने इस पार्क को बनाकर काफ़ी पैसों का नुकसान किया, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे तो बहुत से लोगों ने, कांग्रेस ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, कम से कम बनाया तो ये तो है, बनाया, घोटाला तो नहीं करा। दिख तो नहीं रहा है, कोई दिख तो रहा है कि हाँ बना है। अच्छा। उनका तो दिख ही नहीं रहा है कि गया कहाँ पैसा। बहुजन समाज पार्टी ने जब अपने सत्ता में रहा तो उन्होंने विकास किया है पूरे उत्तर प्रदेश का, खास तौर पर ग्रेटर नोएडा का जो भी विकास है आज के तौर पे, जो भी इंडस्ट्री एरिया है, बहन मायावती जी का ही सिस्टम है, वरना तो किसी ने भी विकास नहीं किया। 10 साल सपा सरकार रह गई, बीजेपी सरकार ने भी कुछ नहीं करा है नोएडा के लिए। खास तौर पे जो बहन मायावती जी ने करा है उससे ज़्यादा किसी ने नहीं करा है कार्य हमारे साथ। आपने कहा कि बहन जी ने विकास किया है। आज की जो सरकार है वो तो यह आरोप लगाते हैं कि बहन जी ने विकास किया ही ना यूपी में, वो तो खाली अपने भाईचारे को चला रही थी।
क्यों विकास यूपी में भी हुआ, अभी की सरकार ने क्या विकास किया है उनसे अब का डाटा पूछो ना। अगर मायावती जी ना होती ना तो नोएडा का इतना विकास हुआ होता। पूरा जंगल ही जंगल था नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो पूरा जंगल था। सारा जंगल काट के उन्होंने जो बनाया है आज के तौर पे बिहार का, यूपी का सारे लोगों को रोजगार वहीं से मिल रहा है। अच्छा, पार्क से? पार्क से नहीं, जो फैक्ट्री उन्होंने जो बनवाया, फैक्ट्रियों का निवेश कराया, विदेशी फैक्ट्रियों का निवेश कराया है, उसके जरिए ही रोजगार मिल रहा है। और खासतौर पर पार्क तो देखने योग्य है ही है। चलिए, धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम था? मेरा नाम जी अमन साहू जी था। अमन साहू जी। जी सर। आप कहाँ से? मैं यूपी 24 बदायूं, जिला बदायूं, तहसील सहसवान मेरी पड़ती है। चलिए, धन्यवाद सर। पार्क की तमाम उन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए, जो ये चमकते संगमरमर हैं, ये बहुजन समाज पार्टी द्वारा बनाया गया कार्यस्थल है। और मैं तमाम उन कार्यस्थलों को दिखाने का आपको प्रयास करूँगा। आप देखिए जिस प्रकार से हाथियाँ चमक रहे हैं, और हाथियों के पीछे ये जो कहानी है, आप अगर सुनेंगे तो आपको भी एक आश्चर्य हो जाएगा कि एक बहुजन समाज पार्टी ने कितनी लगन से और मेहनत से इस पार्क को बनाया था। और देखिए इस पार्क की स्थितियाँ कैसे हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए इस पार्क की जो देख रेख है वो काफ़ी मरम्मत के साथ हो रही है। और देखिए कुछ लोग हैं यहाँ जो पौधों में पानी दे रहे हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास भी करेंगे कि ये कहाँ से हैं और कब से काम कर रहे हैं इसमें। तो और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और देखिए ये पार्क कितनी लंबाई चौड़ाई में जो बनाया गया है। पार्क में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। और जो सुश्री मायावती ने इस पार्क के लिए क्या सोचकर ये पार्क बनाया था।